आज सुबह 6 बजे थे। न रसोई में कोई हलचल थी, न चाय के कप खनके थे। घर में एक ऐसा सन्नाटा था जो अमित और उसके पापा विनोद जी को बेचैन करने लगा। विनोद जी ने अपनी घड़ी देखी और फिर खिड़की के बाहर, मानो उन्हें यकीन न हो कि सुबह हो चुकी है। उन्होंने हैरान होकर कहा, आज सूरज गलत दिशा से निकला है क्या? या फिर दुनिया रुक गई है? अमित घबराकर माँ के कमरे की ओर भागा। उसे लगा शायद माँ की तबीयत खराब है, लेकिन कमरे का नजारा देखकर वो स्तब्ध रह गया। माँ बीमार नहीं थीं। वे तो आराम से बिस्तर पर लेटी एक मैगजीन पढ़ रही थीं। चेहरे पर गजब का सुकून था। अमित के कुछ पूछने से पहले ही माँ ने उनकी तरफ देखे बिना बहुत शांति से कहा, आज मैं छुट्टी पर हूँ। न रसोई खुलेगी, न कोई काम होगा। आज से मेरा संडे शुरू होता है। विनोद जी दरवाजे पर खड़े ये सुनकर हक्के बक्के रह गए। घर के अनुशासन की दीवारें जैसे भर भराकर गिरने लगी थी। रसोई, जो माँ के हाथों में किसी प्रयोगशाला की तरह व्यवस्थित रहती थी, अब एक जंग का मैदान बन चुकी थी। पापा और बच्चे मिलकर घर की गाड़ी खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पहिए हर कदम पर डगमगा रहे थे। पापा ने बहुत आत्मविश्वास के साथ रसोई में कदम रखा। चाय बनाना कौन सा बड़ा काम है, ये कहकर उन्होंने पतीला चढ़ाया, लेकिन हड़बड़ी में उनका हाथ चीनी के बजाय नमक के डिब्बे पर पड़ गया। जब पहली चुस्की ली तो पापा का चेहरा देखने लायक था। वह चाय नहीं, बल्कि सेहत बिगाड़ने वाला कोई अजीब सा काढ़ा बन चुका था। उधर बेटी रिया अपने ऑफिस के लिए टिफिन तैयार करने की जद्दोजहद में थी। माँ के हाथों से जो ऑमलेट और परांठे चुटकियों में बन जाते थे, आज वही ब्रेड टोस्टर में कोयला बन रही थी। पूरे घर में जली हुई ब्रेड की महक फैल गई। पापा, मेरा टिफिन तो आधा जला हुआ है, रिया ने झल्लाते हुए कहा। इन सबके बीच माँ हॉल में आराम कुर्सी पर बैठी थी। वे किसी फिल्म की दर्शक की तरह ये सारा तमाशा देख रही थी। न कोई डांट, न कोई सलाह। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ये उस इंसान की मुस्कान थी जिसे पता है कि उसकी कीमत क्या है। उन्हें संघर्ष करते देख माँ को बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि उन्हें लग रहा था कि आज उनके परिवार को काम की अहमियत समझ आ रही है। दोपहर तक घर की हालत किसी कबाड़ खाने जैसी हो गई थी। हर जगह बिखरे हुए कपड़े, रसोई में बर्तनों का ढेर और पेट में लगी भूख ने सबका धैर्य जवाब दे दिया था। पापा, अमित और रिया तीनों एक साथ माँ के पास पहुँचे। माँ, ये क्या मजाक है? न ढंग का नाश्ता मिला, न घर में कहीं बैठने की जगह है। आप इतनी गैरजिम्मेदार कैसे हो सकती हैं? अमित ने झुंझलाते हुए कहा। पापा ने भी सुर में सुर मिलाया। कम से कम चाय तो ठीक से पिला देती, सारा दिन खराब हो गया। माँ ने अपनी मैगजीन धीरे से मेज पर रखी। उन्होंने बहुत ही शांत भाव से सबकी आंखों में देखा। उनकी आवाज में न गुस्सा था, न ही शिकायत, बस एक कड़वा सच था। मैं पिछले 30 सालों से यही सब कर रही हूँ, बिना किसी छुट्टी के, बिना किसी तनख्वाह के, और सबसे बड़ी बात, बिना किसी थैंक यू के। कल जब तुम सब छुट्टी मना रहे थे, मैं तब भी काम कर रही थी। आज अगर मैंने एक दिन अपने लिए मांगा तो मैं गैरजिम्मेदार हो गई? माँ की ये बात किसी तीर की तरह सबके दिल में जा लगी। कमरे में एक ऐसी चुप्पी छा गई कि किसी के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा। पहली बार पापा को एहसास हुआ कि वे जिस ऑफिस की थकान का रोना रोते हैं, माँ उससे कहीं ज्यादा मानसिक और शारीरिक श्रम रोजाना मुस्कुराकर करती है। दोपहर के 2 बज रहे थे। घर का कोना कोना बिखरा हुआ था। जो फर्श हमेशा चमकता था, आज वहां धूल और पैरों के निशान थे। सिंक में बर्तनों का पहाड़ खड़ा था और फ्रिज में रखा खाना गर्म करने की हिम्मत भी किसी में नहीं बची थी। पापा, जो हमेशा कहते थे कि घर में रहने वालों को आराम ही आराम है, आज पसीने से तरबतर सोफे पर ढह गए। उन्होंने अपनी कमीज की आस्तीन ऊपर की और लंबी सांस छोड़ते हुए बोले, ये तो किसी कॉर्पोरेट जॉब से भी मुश्किल है। वहाँ तो कम से कम लंच ब्रेक और वीकेंड मिलता है। यहाँ तो एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा तैयार रहता है। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं, ये तो सबसे कठिन फुल टाइम नौकरी है।
रिया, जो अब तक अपने काम के दबाव का रोना रोती थी, चुपचाप माँ के पास जाकर बैठ गई। उसने माँ का हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत धीरे से पूछा, माँ, आप सच में रोज ये सब करती हो? बिना थके, बिना किसी झल्लाहट के? हमें तो बस एक दिन में ही चक्कर आने लगे। माँ ने रिया के सिर पर हाथ रखा और बस मुस्कुरा दिया। उस मुस्कान में न कोई ताना था, न कोई घमंड। वह मुस्कान बता रही थी कि माँ ये सब नौकरी समझकर नहीं, बल्कि रिश्ते और प्यार की खातिर करती आई है। लेकिन आज उस मुस्कान ने वो सब कह दिया जो शब्दों ने कभी नहीं कहा था। सूरज ढलने को था और घर की लाइटें जल चुकी थी। आज की शाम रोजाना जैसी नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर कोई खाना नहीं सजा था, बल्कि वहां पूरा परिवार एक मीटिंग के लिए इकट्ठा हुआ था। माहौल गंभीर था, पर उसमें एक सकारात्मकता थी। पापा ने अपनी डायरी निकाली और टेबल के बीचों बीच रख दी। माँ हैरानी से देख रही थी। पापा ने सबकी ओर देखते हुए घोषणा की, आज का दिन हमारे लिए एक सबक था। हमने देखा कि माँ के बिना ये घर सिर्फ 4 दीवारें हैं। इसलिए आज से इस घर का संविधान बदलेगा। आज से घर का कोई भी काम सिर्फ माँ का काम नहीं होगा। हम सब मिलकर जिम्मेदारियां बांटेंगे। अमित ने तुरंत कहा, मैं सुबह की सफाई और बाजार का काम करूंगा। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और शाम का खाना और बर्तन मेरी जिम्मेदारी। माँ ये सब सुनकर हैरान थी। उनके मन में जो डर था कि शायद उनकी छुट्टी ऐसे परिवार नाराज हो गया होगा, वो अब पूरी तरह खत्म हो चुका था। पापा ने माँ का हाथ थामकर बहुत प्यार से कहा, माँ को भी छुट्टी चाहिए। हर हफ्ते का एक दिन माँ का होगा, जिस दिन वो सिर्फ अपने लिए जिएंगी। हम उन्हें सिर्फ माँ नहीं, एक इंसान के रूप में भी सम्मान देना चाहते हैं। माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। ये उनकी जीत नहीं थी, बल्कि उनके पूरे परिवार के प्यार और समझ की जीत थी। अगली सुबह जब घड़ी ने 6 बजाए, तो नज़ारा पिछले कई सालों से बिल्कुल अलग था। घर में सन्नाटा नहीं था, बल्कि एक नई ऊर्जा और उत्साह की गूंज थी। रसोई में पापा चाय के बर्तन संभाल रहे थे, तो हॉल में अमित झाड़ू और सफाई की कमान संभाले हुए था। रिया नाश्ते के लिए मेज सजा रही थी। घर में एक अजीब सी हलचल थी। कभी कोई चीनी का डिब्बा ढूंढता, तो कभी कोई कपड़ों की तह लगाने में एक दूसरे की मदद करता। इस भागदौड़ में कोई झुंझलाहट नहीं थी, बल्कि एक दूसरे को चिढ़ाने वाली हंसी और मजाक था। माँ आज रसोई की दहलीज पर खड़ी होकर सिर्फ निर्देश दे रही थी। पहली बार उन्होंने सुबह की चाय का कप अपने हाथों में पकड़ा था, जिसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। ये सुकून सिर्फ काम से मिलने वाली छुट्टी का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उनके परिवार ने उनकी अहमियत को समझ लिया था। आज माँ को काम से नहीं, बल्कि अकेलेपन से आज़ादी मिल गई थी। अब वो घर की मशीन नहीं, बल्कि घर की धड़कन बन गई थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।